नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते दर्शनं यस्य वैराग्यवर्धकमगनाशकं प्रशान्तिदायकं चाहं वन्दे सुनीलसागरम्। जय बोलो देवादिदेवे खजाराश्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी महाराज की। युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। चतुर्पट्टाधीश्वर्य चक्रवर्ती मम्रान गुरु श्रेष्ठ आचार्य रोगन सुनील सागर जी गुरुदेव की। हरिकामा प्रशांतमती माता जी की। एक बार की बात है, हस्तिनापुर नगरी पांडव कौरव सभी रहा करते थे। वहाँ के गंधर्वों ने दुर्योधन सहित हस्तिनापुर का जितना भी गोधन था, गाय आदि, उन सबको चुरा लिया। अब धृतराष्ट्र चिंता में कैसे सबको छुड़ाया जाए। युधिष्ठिर के पास आए कि भाई ऐसी दिक्कत आ गई है, तुम कुछ करो। युधिष्ठिर तुरंत तैयार हो जाते, हाँ मैं अभी जाके दुर्योधन को, सभी गाय को, सबको छुड़ा के लाता हूँ। उतने में भीम नाराज हो जाता है, कोई जरूरत नहीं है जाने की, आपको पता नहीं है उनका व्यवहार कैसा है अपने साथ कितना बुरा किया है उन्होंने, आपको कोई जाने की जरूरत नहीं है। भीम ने थोड़ा ऐसा बोल दिया। युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए और अर्जुन तुरंत तैयार होके, नहीं भैया चलो, मैं जाता हूँ और मैं सबको मुक्त करा के लाता हूँ। इस महल के अंदर अपन है, तब तक 100 अलग 5 अलग हो सकते हैं, पर जब दुनिया के सामने बात आती है, तब दुनिया के सामने हम 105 भाई है और किसी पर भी कुछ बात आए तो अपना करना कर्तव्य हुआ करता है। बस इतनी सी भावना घर परिवार समाज और जैन पूरा समाज में आ जाए ना, कि व्यवहार के लिए, निभाने के लिए कुछ अलग अलग समाज की, कुछ अलग अलग जाति की, कुछ अलग अलग पंथ की व्यवस्था हो सकती है। जब अलग अलग बात आएगी, जब जैन धर्म की बात आएगी, तो हो सकता है कि अमुक क्या होते हैं यहाँ पे आप लोग, हुमर, नरसीपुरा और है, अच्छा छोटी बड़ी पार्टी वाले, जो भी नागदा आदि जो व्यवस्थाएं चलती है, अपने समाज की बात आती है, कुछ व्यवस्थाओं की बात आती है, कुछ आपस में बेटी व्यवहार की बात आती है, वहाँ उस व्यवस्था को संभालने के लिए ठीक है कि हम अमुक उससे हैं। आजकल मंदिर नहीं देखा जाता, जैसे ही जाएंगे कि कौन मूल नायक है या कौन से भगवान का मंदिर है, ये तो बाद में देखा जाता। पहले ही क्या देखा जाता है, कौन सी समाज क्या, कौन से पंथ का मंदिर है, कौन से आमनाय से क्या चलता है। छोटा सा जैन समाज और इतना 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 बंटवारा हो चुका है, और बंटवारे के बाद भी एक दूसरों में दुराभाव, ये बहुत दिक्कत वाली बात है। हम ही सही तो हम ही बड़े, तो दूसरे फिर ये गलत और ये सही नहीं। वात्सल्य अंक की बात करें अपन, और फिर इसमें ही इतने टुकड़े हों और एक दूसरों को सहन नहीं कर पाए, एक दूसरों को हम देखना सुनना नहीं पसंद करें, तो फिर आपस में जैन समाज में ही वात्सल्य नहीं होगा, तो फिर अन्य लोगों के साथ वात्सल्य की बात तो बहुत दूर हो जाती है। ये सब व्यवस्थाएं आपसी व्यवहार के लिए है, दूराभाव के लिए नहीं है। और उसमें भी जैन धर्म पर कोई आँच आ रही है, कोई तीर्थ पर आँच आ रही है, कोई हमारे समाज में बात आ रही है, तब फिर ये गोलालारे न पद्मावती पोरवाल न हुम्मड़ न मेवाड़ा कुछ अलग अलग नहीं है। उस समय 20 पंथ 13 पंथ अलग अलग नहीं है। जब जैन धर्म पर कोई बात आती है तो पूरा जैन समाज एक है, तभी जाकर के हम अपने जैन धर्म की, जैन आयतनों की रक्षा कर पाएंगे और जिन धर्म आगे बढ़ पाएगा। ये भी बहुत बड़ा कर्तव्य है, और श्रावक की अवस्था में तो बहुत ज़्यादा ही
ये तो उनका तीर्थ है, ये तो अपना कहाँ है, तो ये अमुक पंथ का है, तो वैसे पंथ का है। घर में 4 बेटे होते हैं, किसी को दूध पसंद आता है, किसी को चाय, किसी को उकाली, कोई रोटी खाता, कोई पराठे खाता, कोई पूड़ी खाता। तो माँ क्या करती है? भेदभाव करती नहीं, इसका बनाऊंगी यही सही है, इसका गलत है। माँ क्या करती है? सबके अनुकूल, सबकी रुचि अलग अलग हो सकती है, एक ही माँ के बेटे होने पर भी हो सकती है कि नहीं? हो सकती है ना। रुचि मन अलग अलग वैसा हो सकता है, पर फिर आपस में जब परिवार की बात आती है तो परिवार एक होता है। ये बस इसी रूप से समझ लो कि किसी की रुचि है, जिनवाणी के बेटे हैं सब, किसी का मन इस रूप से पूजा करने में आनंदित होता है, किसी का इस रूप से करने में आनंदित होता है। इसी से उसमें भेदभाव नहीं हो जाता कि यही सही है और ये गलत है। तरीके हैं, पूजा पद्धतियां हैं, और पूजा पद्धतियों के तरीकों से सीधा सम्यक दर्शन और मोक्ष मार्ग से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। सम्यक दर्शन का लेना देना है कि आपको वीतराग मुद्रा दिख रही है, वीतराग मुद्रा देख करके आपके भीतर भी वो मोक्ष मार्ग की समझ उत्पन्न हो रही है। इससे सम्यक दर्शन का मतलब है। क्या चढ़ाया, कैसे चढ़ाया, कितना चढ़ाया, उसी से सीधा सम्यक दर्शन और मोक्ष मार्ग और स्वर्ग नर्क का कोई लेना देना नहीं है। पर इसी में इतने ज्यादा उलझे हुए हैं, इतने ज्यादा कि अमुक पंथी कहेंगे हम ही सही और दूसरे कहेंगे हम ही सही, और फिर एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी मन नहीं बनता। एक ही मंदिर में ही क्यों ना हो, हम तो कहेंगे एक ही जाति में ही क्यों ना हो, फिर भी कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कषाय या किसी प्रकार का धर्म के मार्ग में भी कहाँ जा पाता है। इसी का नाम लेते हैं, यही आगे आगे होते हैं। तो हम नहीं करते हैं क्या? हम नहीं आगे होते हैं क्या? मुनिराज हो, गुरु संघ हो, उसमें भी अमुक मेरे महाराज, अमुक इनके महाराज, इनके महाराज आए हैं तो ये जाने, हमारे आए हैं तो हम जाने। अरे कितने महाराज हो गए और कितने श्रावक हो गए, उसमें भी मेरा तेरा बहुत ज्यादा, ये करेंगे तो फिर वो खड़ा है, वो आज शांति धारा करे, अपन तो दूर ही अच्छे, करने दो उसको ही। आपस में इस माहौल में भी एक दूसरों को नहीं अपन पचा पाते हैं या सहन कर पाते हैं। बहुत गहराई से विचार करने की जरूरत है कि किस हद तक इस वात्सल्य अंग को, कुत्ते की आदत होती है अपने ही समान साधर्मी, मतलब उस एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देख के क्या करता है, हाँ, दूसरे मंदिर वाला, दूसरे वाला इधर आ गया तो जब भौंकेगा वो कैसे वृत्ति वाला कहलाएगा। नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा होता, बिल्कुल आप ये करना नहीं, आप ऐसे कैसे। अपन तो इतने हो जाते हैं जैसे युगों युगों से, अनादि से यही परंपरा चली आ रही है। तुम इतना अपन बहुत ऐसे जड़ बुद्धि और बहुत आग्रहवादी हो जाते हैं, ऐसा ही होना चाहिए, कलश इधर से इधर उठा के ऐसे से ऐसे रखा तो रखा कैसे। कषायों की मंदता का ये स्थान है, स्वयं को पहचानने का ये स्थान है। और यहाँ भी हम एक दूसरों को गलतियों को, एक दूसरे की आदतों को, एक दूसरे की रुचि को नहीं स्वीकार कर पे आगे बढ़ पाएंगे। आपस में छोटों के प्रति इतना वात्सल्य, आजा बेटा तू कर ले, हम तो रोज करते, आज तू आया है, आज छुट्टी है, आज तू कर ले। इसमें नहीं मैं ही तो रोज करता हूँ, आज तो ये आया है तो क्या आया, देखेगा सीखेगा पहले, कोई जरूरत नहीं करने की, नहीं। बहुत यही आगे होते, बस ये बैठ गए मेन सीट पर, अब तो यही आहार देंगे, अपन को तो आता ही क्या, अपन को तो ऐसा ही पागल समझ के रखा हुआ है, और अंदर कुड़ कुड़ चलता रहता है। हमने ही बनाया, हमने सुबह से मेहनत की, आके 10 बार तो वो दे के चले गए और हमने तो एक ही बार दिया। संस्कार वैसे पड़े हो ना, तो फिर वो धर्म क्षेत्र में आकर के भी नहीं जा पाते हैं, और यहीं आके वो संस्कार नहीं जाएंगे तो फिर कहाँ जाकर के इस ईर्ष्या आदि को, अवात्सल्य आदि को जीत पाएंगे बताओ। थोड़ा निरीक्षण करने की जरूरत है स्वयं को कि कितना ज्यादा उदार, कितना ज्यादा आत्मदृष्टि, कितना ज्यादा व्यापकता होने की जरूरत है। गाय और बछड़े की तरह वात्सल्य होना, ऐसा उदाहरण दिया है आचार्य भगवंतों। वही उदाहरण क्यों दिया, माँ बेटे का क्यों नहीं दिया? माताएं नहीं चाहती अपने बच्चों को वात्सल्य नहीं रखती क्या?
किसी माँ बेटे का नहीं दिया, किसका दिया है? पशु का, गाय और बछड़े का। क्योंकि बछड़े के प्रति गाय का एक नैसर्गिक एक वात्सल्य, एक प्रेम होता है, और फिर बछड़े से बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं होती है कि ये मुझे चाहते हैं कि नहीं, ये मुझे रखते हैं कि नहीं, ये बड़ा मेरा बुढ़ापा सुधारेगा तो मेरे लिए ये काम करेगा, कुछ नहीं। बछड़े के प्रति सहज प्रेम, जब तक वो साथ है, और नहीं भी है, कुछ नहीं भी कर रहा है, तो फिर कोई विकल्प नहीं। ऐसा जब तक योग संयोग है तब तक एक निश्चल प्रेम, एक सहज आत्मिक प्रेम, वात्सल्य, और उसके बदले आपस में बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। ऐसा वात्सल्य जब उमड़ेगा सभी के प्रति, किसके प्रति? राग किन्हीं किन्हीं के प्रति होता है, और वहां राग अति अपेक्षाएं द्वेष का रूप ले सकते। जहाँ वात्सल्य होता है वो छोटे से बड़े सबके प्रति होता है, समान होता है, और फिर वहां कहीं ऊंचा नीचा होने की कोई बात नहीं आती है। पहले तो जैन समाज एकजुट हो जाए, एक जाजम पे आ जाए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जैन समाज पर उंगली उठा सके। कम है पर दमदार हैं, काम के हैं, बस उन्हें आपस में एक होने की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज खुल गई है, क्षेत्र होंगे तो प्राइवेट, संघ होंगे तो प्राइवेट, पंथ होंगे तो प्राइवेट, मंदिर होंगे तो प्राइवेट। एक होने की ज़रूरत है, और वो वात्सल्य की डोर में बंधने से ही एक हो सकते हैं। उसके अलावा सबको समाहित करना। आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर आप यहीं पर एक साथ नहीं बैठ सकते हो तो ऊपर सिद्धालय में जाके एक साथ कैसे बैठो? सिद्ध तो सब एक साथ बैठते हैं ना, एक में एक समाहित हो जाते। मैं पहले आया, तू मेरे अंदर कैसे आ सकता है? सिद्ध ऐसा कहने लग जाए तो जो जहां से मोक्ष जाता है वहीं एक के भीतर एक अनंत, एक माही राजे आता है ना, एक में अनंत समा जाते हैं, एक साथ हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं। यहाँ एक साथ रहना नहीं आता है तो वो सिद्ध बन नहीं सकता, और सिद्ध में वहां जाके एक साथ, पहले कहाँ एक साथ रहना पड़ेगा? समझ में आ रहा है? सिर्फ भगवान बनना है, मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्वपामी से नहीं काम होगा। उसके लिए उन्होंने जो जो किया, हमें लगता है कंपटीशन बहुत ज़रूरी है। बिना कंपटीशन के तो आज के समय में आगे बढ़ ही नहीं सकते, अपन सक्सेसफुल नहीं हो सकते, अपन कैसे जीत सकते हैं? ये भ्रम है एक। कंपटीशन में हमेशा आपकी दृष्टि दूसरों पे रहेगी कि इसे कितना आगे है, इसने कितना किया, उसने कितना किया, हमने कितना किया, उस पे दृष्टि। तो वहां तो फिर आप अपनी क्षमता की तरफ नजर ही नहीं। आपने 60 लाए, अब मन बनाया कि नहीं इस बार बच्चे को बहुत मेहनत कराएंगे, और वो 80% लाए। खूब मेहनत भी की उसने और वो 80% लाया भी, पर उसी में पड़ोसी का बेटा 85 पे होगा तो अपना मन खराब हो जाएगा। उसने इतनी मेहनत करके इतना प्रोग्रेस किया, वो नहीं दिखे, और वही उसकी जगह 70 ही लाया होता वो, पर वो अगर फर्स्ट होता तो कोई बात नहीं थी। मतलब अपनी क्षमता पे हमें उसके अनुरूप काम नहीं करना है। दूसरा क्या, कहीं भी जाओगे, कितना भी कर लोगे, बड़ी बड़ी कंपटीशन वाले और कंपनीज वाले देख लो कितना अधिक तनावग्रस्त जीवन है। अब ये इतना बढ़ गए हैं तो उसे मेंटेन कैसे रखना, तो दूसरा आगे नहीं बढ़ जाए तो ऐसे नहीं हो जाए, बिल्कुल निराकुलता नहीं रह पाती है। मैंने अपनी दुकान खोली है, मेरे यहाँ जो ग्राहक आए मैं उसका ध्यान रखूं, अब पड़ोसी के यहाँ कितने जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं और कैसे रोकूं, कोई मतलब नहीं है। इन सब में खुद ही खुद के लिए ही विकल्प पैदा करते जाते हैं। पूरी दुनिया इस कंपटीशन के उसमें मरे जा रही है। कंपटीशन कभी भी भला नहीं करता है। कंपटीशन करनी भी है, प्रतिस्पर्धा तो अपने आप से कि मैं पहले क्या था और अब मैंने कितना विकास किया, दूसरों को देख देख के नहीं करना है। सबकी अपनी योग्यताएं हैं, सबकी अपनी क्षमताएं हैं। सिद्धत्व से तो बड़ा पद कोई नहीं होता है ना, होता है क्या? दुनिया में सिद्धत्व से बड़ा कोई पद है? नहीं है, पक्का? तो ये सिद्ध पद जो प्राप्त किया होगा, किससे कंपटीशन करके पाया होगा?
पार्श्वनाथ ने नेमिनाथ से किया होगा, नेमिनाथ ने मुनि सूरत नाथ से कि नहीं मैं तो इससे आगे बढ़ के दिखाऊंगा, ऐसा। अपन यही नहीं करते, हम तो इससे आगे जाके बताएंगे तो ही आगे बढ़ सकते हैं। क्या किया उन्होंने, कैसे पाया, किससे ईर्ष्या करके, किससे कंपटीशन करके पाया ये पद? तीर्थंकरत्व पद किससे कंपटीशन करके पाया? अपने पद को लेके, अपने अस्तित्व को लेके, अपने पोजीशन को लेके सबसे ज्यादा मारामारी इसी चीज की है। घर में भी अगर अपनी एक पोजीशन है तो फिर दूसरी बहू आई या दूसरा नहीं, फिर इनसिक्योरिटी होने लगती है। गुरुओं के सामने, मंदिर में, समाज में, कहीं भी अपनी एक पोस्ट है और सालों से अगर अपनी कुछ एक मान्यता है और उसमें फिर कोई दूसरा घुसता हुआ दिखे या आगे बढ़ता हुआ दिखे और वो कोई पचा पाए तो माने कि वात्सल्य अंग का धारी है। बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। पोजीशन की मारामारी है। जिनने सबसे बड़ी पोजीशन पाई वो कैसे पाई, वो कभी विचार किया करो। तीर्थंकरत्व कौन बांधता है? वरदान में मिलता है, विरासत में मिलता है, बाप दादा की मिल्कत से मिलता है। तीर्थंकर कौन बन पाता है? बताओ कौन बन पाता है? तीर्थंकर से श्रेष्ठ पद कोई नहीं है जिनवर में। कौन बन पाता है? केवली के पादबुल में 16 कारण भावना बात है, ऐसा कह रहे हैं, सही है। पर वो दर्शन विशुद्धि आदि मतलब रग रग में क्या भावना होती है? जो मुझे सुख मिला है वो सबको वैसा सुख मिले, इसलिए वो बीजारोपण है वो भावना। कि फिर तीर्थंकर वो पद समोशरण की रचना कि अब उन्होंने पा लिया, अब वो उस सुख को पाने का मार्ग सबके लिए बता पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने चाहा कि जो मैंने जान लिया है, जो मैंने पा लिया है, वो सब लोग पाए। यही धर्म है। जो मुझे अपने लिए अच्छा लगता है वो मैं सबके लिए चाहूं, और जो मुझे अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो किसी के लिए नहीं चाहूं। अगर इतना भी जी लिया ना तो 5 मिनट भी मंदिर आते होंगे तो कोई बात नहीं। और ये अगर नहीं अंतरंग में बन पाए है ये भावनाएं तो फिर कितना ही घंटों कुछ भी करते रहो, अभी बहुत विकास करना बाकी है। क्या कहा? धर्म का मर्म, प्रैक्टिकल धर्म क्या है? जो मैं अपने लिए चाहता हूं वही मैं क्या क्या चाहता हूं अपने लिए? सुख, शांति, समृद्धि, प्रेम, सम्मान, जीतना, जो जो भी क्या क्या अच्छा लगता है हमें अपने आप के लिए, जो जो हमें अपने लिए अच्छा लगता है। किसके लिए चाहना? बेटे के लिए, सबके लिए। सबको मिले ना मिले वो उनकी योग्यता और कर्म है, पर मुझे निश्चित रूप से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। किसी के जरूरत के समय में मैं हूं, बस इतना ही कह दो ना, बहुत करो भी नहीं, चिंता नहीं कर मैं बैठा हूं ना, इतना संबल दे देना भी बहुत बड़ी बात होती है। वही किसी के जीवन को ऊंचा उठा देती है। और किसी के जीवन का सहारा बनना, किसी को ऊंचा उठाना आपको कितना ऊंचा उठा देती है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो आप। तो बस ये 8 अंग का प्रसंग जो अपन सुन रहे हैं, वात्सल्य अंग मतलब समझो कि पूरे शरीर का हृदय, दिल से जाते हो ना, पूरा शरीर आंगोपांग सब व्यवस्थित हो। हार्ट फेल हो जाए तो सब चीजें हो खूब, पर वात्सल्य अगर आपस में नहीं है तो जप तप उपास जितना जो पूजा पाठ जो कुछ हो रहा है, सामायिक में सामायिक कहने को होगी समता, उसकी पहली लाइन ही शुरू होती है प्रेम भाव हो सब जीवों। जब तक ये लाइन, ये कंडीशन पूरी नहीं करोगे तब तक सामायिक में एंट्री ही नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है? प्रेम भाव हो सब जीवों से, सबके प्रति वो आत्मीय दृष्टि आए बिना वो निश्चल प्रेम नहीं जागृत हो सकता। तो उस 8 अंग को अपन, शरीर के कितने अंग होते हैं? अपने शरीर के अंग अष्टांग नमस्कार कहते हैं ना। पुरुष वर्ग कैसे नमस्कार करता है? साष्टांग, अष्टांग नमस्कार। कितने अंग होते हैं शरीर के? मुख्य रूप से 8 अंग। कौन कौन से?
कौन कौन से बताओ? 2 हाथ और सिर और पैर, 2 पैर और कान वगैरह अंगोपांग में आता है। 2 पैर, 2 हाथ, 4 हो गए। छाती, पीठ, ये भाग नितंब और सिर, 8 अंग होते हैं मुख्य। और आचार्य भगवंतों ने बहुत सुंदर ढंग से इन सम्यक्त के 8 अंगों को शरीर के 8 अंगों से घटित किया है, ताकि जब जब हम अपना शरीर देखें, उसे याद करें, तो वे शरीर के रंग रोगन के लिए नहीं, उस शरीर के माध्यम से आत्मा के इन 8 गुणों को याद करें। सबसे पहले निशंकित अंग। जब तक शंका होगी तब तक आप कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। ये रास्ता जाता कि ये जाता, होता होगा कि ऐसा है कि नहीं वैसा। जब तक ये चलता रहेगा आप हिम्मत कर पाते हो आगे बढ़ने की? नहीं कर सकते। राइट लेग यानी दायां पांव, जब भी कुछ करना होता है अपन उस पांव को आगे रखते हैं। यानी राइट लेग जो है, दायां पैर, वो निशंकित अंग, बिना शंका के अब आगे बढ़े। वो पैर आगे रखोगे तो दूसरा पांव बिना किसी अपेक्षा के अपने आप आगे बढ़ेगा ना, बिना किसी चाहत के कि ये बढ़ रहा है मुझे भी आगे बढ़ना है। तो निकांक्षित अंग यानी बायां पांव, लेफ्ट पांव। फिर आप कोई भी, मतलब जितनी बार आप जैसे शुद्धि के लिए जाते हैं, 2 नंबर आदि के लिए जाते हैं, कभी भी सफाई वगैरह करनी हो, गंदगी साफ करनी हो, कौन से हाथ का उपयोग करते हो? किस हाथ से धोते हो? लेफ्ट हैंड से, है ना? बिना किसी ग्लानि के, बिना किसी मन खराब किए, जितनी बार हो इस हाथ का उपयोग करते हो। निर्विचिकित्सक अंग, लेफ्ट हैंड, बायां हाथ। और किसी को सही रास्ता दिखाना हो तो किससे दिखाते? नहीं नहीं ऐसा कर लो विवेक, ऐसा सही है। कौन सा? तो ये किसका हाथ हो जाएगा? अमूढ़ दृष्टि। दायां हाथ यानी अमूढ़ दृष्टि। ठीक है? आप कितना ही नहाने भी जाओ, कुछ भी कर लो, तो भी एक अंग तो ढका हुआ रखते ही हो, है ना? नितंब का भाग कभी एकदम से दिखाना नहीं चाहते हैं अपन, ऐसे ही अवगुणों को, दोषों को ढक के रखना। तो नितंब का भाग उपगहन अंग। और किसी को सहारा देना होगा तो कैसे देते हैं? प्रोत्साहित करना हो, सहारा देना हो तो पीठ से सहारा देते हैं ना। तो पीठ क्या हो गया? स्थितिकरण अंग। छाती या हृदय वात्सल्य अंग। और कहीं भी फोटो खींचना हो तो दूसरा कुछ दिखे नहीं दिखे, क्या दिखना चाहिए? क्या दिखना चाहिए? चेहरा दिखना चाहिए। सेल्फी के आए सिस्टम क्यों आया? मैं ही रह गया, मैं तो दिखना चाहिए। मतलब जो आप दिखाते हो या जो प्रभावना होती है वो किससे होती है? चेहरा। तो 8 अंग, जब जब भी चेहरा देखो तो दर्पण में, तो अब ये ध्यान आना चाहिए कि मुझसे कुछ धर्म की अप्रभावना नहीं हो जाए, मेरे चेहरे से मेरे धर्म की, मेरे आचरण से मेरे धर्म की प्रभावना है। कभी कोई दुख दिखे तो पीठ से सहारा दो। कभी 8 अंग जब जब भी देखते हैं तब ये सम्यक्त के 8 अंग याद करके कहीं कुछ कमी तो नहीं हो रही है, इसमें कमी हो जाएगी तो विकलांग कहे जाओगे, लूले लंगड़े कहे जाओगे। और इसमें लूले लंगड़े लोग मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फिर से बताना, निशंकित अंग के लिए राइट लेग, निकांक्षित लेफ्ट लेग, निर्विचिकित्सक लेफ्ट हैंड, अमूढ़ दृष्टि राइट हैंड। फिर उपगहन नितंब, स्थितिकरण नितंब यानी ये वाला भाग, स्थितिकरण वात्सल्य और प्रभावना चेहरा। तो इस रूप से इसका याद रखना, ध्यान रखना। और आगे अपन प्रभावनांग आदि की भी चर्चा करेंगे, पर जितना सुन रहे हैं उसको गुनना, चिंतन करना। और फिर दूसरों को ही नहीं देखते रहना कि ये तो ऐसा करता है, देख ये तो पक्का मिथ्या दृष्टि। इसमें तो एक भी लक्षण, दूसरों को जज करने के लिए ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हैं अपन। किसके लिए कर रहे हैं? खुद के ऊपर इसको घटित करना कि मेरा सम्यक कितना निर्मल हो रहा है। और एक बार इस सम्यक के साथ जीवन और मरण हो गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत
आपको जल्दी से मोक्ष प्राप्त करने से नहीं रोक सकते हैं। इसलिए इस मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए कल सबने एक माला फेरी थी नमोकार मंत्र की, कौन कौन भूल गया? भूल गए थे? अब आज फिर से आज कर सकते, आज से शुरू कर देना, है ना। इसमें ये नहीं सोचना हम तो अभी यंग है, अभी हमारी कौन सा समाधि हो रही है, उम्र नहीं देख रही है आजकल, मौत, है ना। इसलिए जो जिस उम्र में है, जिस पड़ाव में है, एक नमोकार मंत्र की माला सजगता पूर्वक, यहाँ तो शुरू हुई और वो कहाँ दाने पूरे हो गए वो पता ही नहीं चला, ऐसे नहीं करना। अगर मृत्यु सजगता पूर्वक चाहते हो तो एक एक दाना, एक एक बार जाप बड़ी सजगता पूर्वक करना। तो इसी मंगल भावना के साथ कि सम्यक पूर्वक ये रत्नत्रय का मार्ग हम सबका प्रशस्त हो, दिल से यही भावना कि जैन समाज एक तख्त पर एक जब समय पड़े तो एक साथ एक जाजम पे बैठा हो। और इस बार तो ऐसा अवसर आ ही रहा है कि इस तरह से ऐसे स्थान पर चातुर्मास हो रहा है कि मेरी समाज न, इनकी समाज न, वो समाज कर ही नहीं सकते। जिनको लाभ लेना है वो वहाँ पहुँचेगा। और अहमदाबाद सकल दिगंबर जैन समाज कहा जाएगा, है कि नहीं? क्या कहा जाएगा? चतुर्मास कौन करा रहा है? अमुक कॉलोनी करा रही, कौन करा रहा है? अगर अपन भी उसमें आते हैं तो किसी के निमंत्रण की अपेक्षा कि इनने तो फोन नहीं किया, इनने तो बुलाया नहीं, तो मैं क्यों जाऊं। जिसको लाभ लेना है वो अपने आप। तो इस रूप से हमेशा हर चीज सकल रूप में रहे तो हम भी एक दिन फिर उस स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। यहाँ साथ में नहीं रह सकते हैं तो सिद्धों के एक साथ। इसलिए सब कषायों को, सब विकल्पों को मिटा करके यहाँ एक साथ प्रेम से और वात्सल्य के साथ हमें रहना है, ताकि हम सब के भीतर वो निराकुल सुख की अनुभूति आए। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।